जय जिनेन्द्र बंधुओं, भावना द्वात्रिशतिका की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने मान, मोह, मद इत्यादि से जो रहित है ऐसी उस आत्मा के बारे में चिंतन किया। आज की इस कक्षा में हम चिंतन करेंगे कि इस आत्मा को जब हम समय रूप में, जब ध्यान रूप में लगाएं तो उस ध्यानावस्था में किस अवस्था में, उस अवस्था में किस प्रकार की हमारी अवस्था होनी चाहिए, उस समय कैसी हमारी व्यवस्था होनी चाहिए, उस सभी के बारे में इस छंद के माध्यम से एक छोटा सा परिचय दिया गया है। उसको हम संक्षेप में समझेंगे। सर्वप्रथम उच्चारण के साथ। न संस्तरोष्मा न तृणम न मेदिनी विधानतो नो फलको विनिर्मितः यतो निरस्ताक्षकषाय विद्विषः सुधीभिरात्मैव सुनिर्मलो मतः। यहाँ पर जो हम प्रकृत में पढ़ के आ रहे थे अभी एक लय उपजाति छंद की, वही लय नहीं लगानी है यहाँ पर। अगर उसी लय को लगा देंगे तो यह छंद है वंशस्थ छंद, और इसकी लय जो वास्तविक में हमने आपको नहीं बता पाया इस बारे में कि किसी भी छंद की एक पर्टिकुलर लय नहीं होती है। सभी छंदों की बहुत सारी लय हो सकती हैं, बशर्ते उसकी जो यति होती है, अर्थात एक यति भी होती है छंद में। यति का मतलब होता है विराम, कि यहाँ विराम लिया जाता है 5 अक्षर के बाद, 10 अक्षर के बाद, 15 अक्षर के बाद, या फिर 3 अक्षर के बाद, जितने अक्षरों के बाद विराम लिया जाता है। तो विराम लेना आवश्यक है। अगर वैसा करते हैं तो हमें लय की कोई बड़ी आवश्यकता नहीं है। वंशस्थ छंद की इस प्रकार से जो हमने अभी लय बताई है आपको, इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। फिर भी ध्यान रखें, अगर आपका उच्चारण ठीक नहीं बैठ पा रहा है तो आप लय की ओर ध्यान ना दें, केवल उच्चारण की ओर ध्यान दें, क्योंकि हमें गलत उच्चारण नहीं करना है, नहीं तो हम लय के पीछे उच्चारण को गलत कर दें। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। देखिए, अब जो यहाँ पर कठिन पद हैं मैं इनको एक बार बोल देता हूँ। न संस्तरोष्मा, यहाँ पर संस्तरो अश्मा नहीं बोलना है, संस्तरोष्मा पूर्ण पद बोलना है। फिर देखें विनिर्मितः, विनिर्मितः ना के बाद रकार लगाना है, विनिर्मितः इस प्रकार से। नीचे देखें निरस्ताक्ष कषाय विद्विषः, निरस्ताक्ष कषाय विद्विषः पूर्ण पद है। विद्विषः दा के बाद वकार है और उसमें इकार है, तो विद्विषः। और एक और बड़ा सा पद है, वह भी हमारे द्वारा देखना चाहिए, दृष्टव्य है। सुधीभिरात्मैव सुनिर्मलो, सुधीभिरात्मैव सुनिर्मलो। इस प्रकार से यह जो काठिन्य था उसको हमने आपको बताया। अब हम चलते हैं एक एक पद में, जहाँ कहीं विच्छेद है उस विच्छेद को जान लेते हैं कि संधि यहाँ पर कहाँ कहाँ है, और उसके बाद जिससे कि हमें अर्थ लगाने में सारल्य प्रतीत हो। न संस्तरोष्मा, संस्तरः और अश्मा, यहाँ पर 2 पद हैं, संस्तरः अश्मा। फिर देखें विधानतः, यहाँ पर संधि है, विसर्ग संधि, विधानतः विसर्ग हो जाएगा। फलको फलकः हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा। यतो यहाँ यतः हो जाएगा, विसर्ग। निरस्त अक्ष कषाय विद्विषः, यहाँ पर भी हम संधि कर सकते हैं, निरस्त और अक्ष बराबर निरस्ताक्ष हो जाएगा। अतः पूर्ण पद है, इसलिए संधि करने की यद्यपि आवश्यकता नहीं है, परंतु अगर करना चाहें अर्थ की दृष्टि से तो कर सकते हैं। निरस्ताक्ष कषाय विद्विषः ये पूर्ण पद है। सुधीभिः, यहाँ पर संधि हो जाएगी, विसर्ग हो जाएगा। सुधीभिः आत्मा एव सुनिर्मलः, और फिर मतः पूर्ण पद है। इस प्रकार से जो संधि पद थे हमने आपको अवगत कराए। अब हम एक एक पद का अर्थ जान लेते हैं क्रमशः, उसके बाद अन्वयार्थ पूर्वक हम भावार्थ की ओर प्रवृत्ति करेंगे। न अर्थात नहीं, संस्तरः, संस्तर अर्थात बिस्तर, संस्तर अर्थात बिस्तर बोलते हैं, और आसन भी ग्रहण कर सकते हैं। अश्म, अश्मा जो शब्द दिया गया है इसको अश्म अर्थात पत्थर होता है, तो अश्म अर्थात पत्थर, और यह जब बना पद तो संस्तरोष्मा अश्मा पद बन गया। वैसे यह पद जो है अश्मन शब्द होता है और अश्म का अर्थ पत्थर होता है।
तो न संस्तरः और अश्मा अर्थात पत्थर, न अर्थात नहीं, तृणम अर्थात तिनका घास, मेदिनी न का अर्थ नहीं, मेदिनी अर्थात पृथ्वी, और विधानतः, विधानतः अर्थात विधान पूर्वक, न अर्थात नहीं, फलकः, फलकः अर्थात एक जो भी फलकः बोलते हैं हम एक बोर्ड को, बोर्ड के आकार में बोर्ड को भी बोल सकते हैं, और बोर्ड ना बोल करके फलक का अर्थ हम पाटा से भी ले सकते हैं। तो फलकः अर्थात पाटा, और फिर देखें नीचे आए विनिर्मितः, विनिर्मितः और एक पद देखें विनिर्मितः अर्थात अच्छी तरह से बनाया गया, निर्मित अर्थात बनाना और वि उपसर्ग अर्थात विशिष्ट पूर्वक से बनाया गया, अच्छी तरह से बनाया गया। यतः अर्थात क्योंकि, निरस्त, निरस्त अर्थात नष्ट कर दिए हैं, किसको, अक्ष, अक्ष अर्थात होता है इंद्रिय, और कषाय, तो निरस्त कर दिया है, नष्ट कर दिया है अक्ष को, कषाय को। और ये अक्ष और कषाय कैसे हैं, तो कहा द्विष का अर्थ होता है शत्रु, तो वि उपसर्ग लग गया द्विष धातु में, तो यहाँ पर यह अर्थ निकलेगा बहुत प्रबल शत्रु, जो प्रबल शत्रु है। तो निरस्त अर्थात नष्ट, अक्ष अर्थात इंद्रिय, कषाय अर्थात कषाय, क्रोध मान माया लोभ आदि, और विद्विष अर्थात शत्रु। सुधी भी, सुधी भी, विद्वद् भी अर्थात बुद्धिमान लोगों के द्वारा, सुधी, धी का अर्थ होता है बुद्धि, और सु अर्थात श्रेष्ठ, तो श्रेष्ठ है बुद्धि जिनकी, ऐसे ऐसे बुद्धिमान लोगों के द्वारा, आत्मा एव, आत्मा एव अर्थात ही, सुनिर्मलः अर्थात निर्मल से भी निर्मल, अर्थात निर्मल का भी एक उत्कृष्ट रूप सुनिर्मल, मतः अर्थात माना गया है। इस प्रकार से एक एक पद का हमने आपको अर्थ बोधित किया। अब हम आगे इसके अन्वय के माध्यम से अर्थ की प्रवृत्ति करते हैं। विधानतः, विनिर्मितः, न अश्मा, न तृणम, न मेदिनी, न फलकः, न संस्तरः, यतः सुधीभिः निरस्ताक्षकषाय विद्विषः, आत्मा एव सुनिर्मलः मतः। विधानतः अर्थात विधान पूर्वक, स्थापना पूर्वक, कि विधान कर दिया। हम देखते हैं कि कुछ आसनों को हम फिक्स कर देते हैं कि ये हमारा ये आसन समाधि का आसन है, अर्थात सामायिक का आसन है, हम यहाँ पर सामायिक करेंगे, ये हमारा सामायिक का आसन हो गया, ये फिक्स हो गया, तो हमने इसका विधान कर दिया, इससे हम और कोई कार्य नहीं करेंगे। यह हमारी धोती दुपट्टा, यह हमारे लिए सामायिक में जब हम बैठेंगे तब के लिए हो गई, यह हम फिक्स कर देते हैं जो, तो कहा विधानतः, विधि पूर्वक विधान कर दिया, और विनिर्मितः बहुत अच्छी तरह से रचा गया, बहुत अच्छी तरह से आपने उसको बनाया, वो पाटा भी एकदम से आपने साफ सुथरा करके रखा है, और अब उस पर कोई धूल ना लग जाए, और इस प्रकार से कुछ भी हमारी प्रवृत्ति हुई है, इतना अच्छा पाटा होना चाहिए, सोने का पाटा होना चाहिए जिस पर हम सामायिक करते हैं, अथवा चांदी का होना चाहिए, अथवा किसी भी चीज़ का होना चाहिए, इस प्रकार से जो हमारी भावना रहती है, उसमें कहा न अश्मा। अब वो चाहे हम पाषाण का बनाएं, अश्मा अर्थात पत्थर, तो वह विधि पूर्वक जो हमने बनाया हुआ अच्छी तरह से, तो वह न अश्मा अर्थात ना तो वह पत्थर, न तृणम और ना ही तृण अर्थात घास, घास फूस से जो हमने बनाया स्थान, ऐसा वह घास फूस वाला स्थान, न मेदिनी और ना ही कोई पृथ्वी, और ना ही न फलका और ना ही फलक अर्थात कोई पाटा, न संस्तरः और ना कोई विस्तर। इस सामायिक के ये सब आसन नहीं हैं। अर्थात आप सोचते हैं कि हम पाटे पे बैठेंगे तभी सामायिक होगी, जब हम तृण पर बैठें, घास पर बैठें, तभी हमारे सूखे घास पर बैठें तभी हमारी सामायिक हो निष्पन्न, अथवा हमने अश्म को, पत्थर को झाड़ फूक करके झाड़ दिया है, अब उस पर बैठें तो ही हमारी सामायिक होगी। आचार्य मना कर रहे हैं, अमित गति आचार्य महाराज का कहना है भाई ये सब नहीं है, ये सब वास्तविक सामायिक के आसन नहीं है जो हम लगाए बैठे हैं। यतः क्योंकि सुधी भी, जो बुद्धिमान हैं, जो विद्वान लोग हैं,
जो श्रेष्ठ लोग हैं, जो मुनि लोग हैं, जो ध्यानी लोग हैं, जिन्होंने अपने अंतरंग आत्मा को जान लिया है, ऐसे विद्वानों के द्वारा और नष्ट कर दिया है, निरस्त कर दिया है अक्ष इंद्रिय को और कषाय अर्थात कषायों को, क्रोध मान माया लोभ को, विद्विषः अर्थात जो शत्रु हैं। तो जो अक्ष इंद्रिय और कषाय रूप जो शत्रु हैं उनको जिन्होंने नष्ट कर दिया है, ऐसी वह आत्मा। तो आत्मा का विशेषण दिया कि वह आत्मा कैसी होना चाहिए, तो कहा अक्ष अर्थात इंद्रिय के विषयों से रहित और कषाय से रहित आत्मा एव, आत्मा ही सुनिर्मलः अर्थात अत्यंत निर्मल आसन मतः माना गया है। वास्तविक में इस सामायिक का आसन तो एक अक्ष अर्थात इंद्रिय और कषाय का जो इस आत्मा के जो दो शत्रु बताए, इसमें देखो आत्मा के दो शत्रु बताए, एक अक्ष और एक कषाय। तो कहा इंद्रिय और कषाय जो दो आत्मा के शत्रु हैं, और वो उन आत्मा के उन दोनों शत्रुओं से रहित जो आत्मा है, वह आत्मा ही वास्तविक में इस समाधि का सुनिर्मलः अर्थात अत्यंत निर्मल, अत्यंत श्रेष्ठ मतः माना गया है आसन। देखें दोबारा एक बार अर्थ देख लें। विधानतः अर्थात विधि पूर्वक ऐसी स्थापना करके कि मैं इस पर सामय करूँगा अपनी, इस प्रकार से विनिर्मितः रचा गया कोई अश्म अर्थात पत्थर की पाषाण को आपने झाड़ फूक दिया, यहीं पर मैं प्रतिदिन सामायिक करूँगा, तो ऐसा वह। ना तृणम कहीं घास फूस पर मैं बैठ कर के सामायिक करूँगा, ऐसा वह घास फूस। ना वेदिनी और किसी पृथ्वी को हमने आधार बनाया तो कहा वह पृथ्वी। और ना फलकः और ना ही फलक अर्थात पाटा, और ना ही संस्तरा और ना ही आसन विस्तर। कोई भी इस समाधि का, इस सामायिक का आसन नहीं है। यतः क्योंकि सुधी भी जो बुद्धिमान हैं, श्रेष्ठ लोग हैं, उत्तम लोग हैं, उनके द्वारा निरस्ताक्ष कषाय विद्विषः, जो आत्मा से निरस्त हो चुके हैं अक्ष अर्थात इंद्रिय, इंद्रिय के विषय, और कषाय क्रोध मान माया लोभ शत्रु जिससे नष्ट हो चुके हैं अर्थात विद्विषः अर्थात शत्रु जो नष्ट हो चुके हैं, ऐसे आत्मा एवं ऐसी आत्मा ही सुनिर्मलः अत्यंत निर्मल मतः मानी गई है। इस प्रकार से आचार्य भगवान ने हमें यहाँ पर संदेश दिया है कि हम इन सब छोटी कोरी बातों में ध्यान ना दें कि यही हमारे आत्मा के, यही हमारे सामायिक का आसन बन सकता है। इस प्रकार की भावना से रहित होकर के जहाँ पर भी बस दो ही चीज़ें ध्यान रखनी है कि हमारे जो इंद्रिय हैं, इंद्रिय के विषय ढीले पड़ जाएं, और क्रोध मान माया लोग जहाँ हमारे ढीले पड़ गए, समझें वास्तविक आसन हमारा वही है, और बस उसी आसन को पकड़ने का, उसी आसन को ग्रहण करने का सदैव चिंतन करें। इस प्रकार की भावना के साथ आचार्य ने इस पद्य को रचा। अब हम अगले पद्य की ओर बढ़ते हैं, और अगले पद्य में उन्होंने कहा, जब बता दिया कि आत्मा ही एक श्रेष्ठ आसन है, तो अब वो बता रहे हैं कि उस आत्मा में अब हमें रमना है, और वह आत्मा में अब हमें कैसे रमना है, तो वह इस पद्य के माध्यम से बता रहे हैं। सर्वप्रथम उच्चारण के साथ, न संस्तरो भद्र समाधि साधनम न लोक पूजा न च संघ मेलनम यतस्ततोऽध्यात्मरतो भवानिशं विमुच्य सर्वामपि बाह्यवासनाम। इस प्रकार से इसका उच्चारण हुआ। यह भी वंशस्थ छंद में है, और इसमें कहा कि न, अब देखें जहाँ कठिन पद होते हैं हम एक बार पुनः आपको उच्चारण करवा देते हैं। देखें संघ मेलनम, यहाँ पर कहीं संख मेलनम नहीं पढ़ना है, नहीं तो कहीं पढ़ दिया जाए अथवा कहीं मिसप्रिंट से लिखा हो कहीं संख मेलनम, तो वह भी देख लें। संघ मेलनम ङा है और ङा में घ मिला हुआ है, संघ मेलनम। नीचे लाइन में देखें, यतस्ततोऽध्यात्म रतो, इस प्रकार से पद है, यतस्ततोऽध्यात्म रतो, यतस्ततो अध्यात्म रतो नहीं, यतस्ततोऽध्यात्म रतो, इस प्रकार से बोलना है। विमुच्य सर्वामपि, विमुच्य सर्वामपि, इस प्रकार से बोलना है। और बाह्य वासनाम, बाह्य वासनाम, यकार पूर्ण बोलना चाहिए, तब तो हमें पता चले कि हाँ हमने यकार बोला है। बाह्य वासनाम, इस प्रकार से हमें उच्चारण करना है। अब हम देखें जहाँ संधि पद है वहाँ एक बार देख लेते हैं, जिससे कि अर्थ में सारल्य प्रतीत हो हमें। देखें, न संस्तरः भद्र पूर्ण है,
समाधि साधनम कोई संधि नहीं, न लोक पूजा न च संघ मेलनम कोई संधि पद नहीं। यतः यहाँ देखें विसर्ग हो गया, यतः ततः, यतः ततः अध्यात्म रतः भव अनिशम, यहाँ पर संधि फिर यहाँ जो पहले पद में हो गई यतः ततः और अध्यात्म रतः, इस प्रकार से 3 पद हुए उसमें। भवानिशम में 2 पद, भव अनिशम बराबर बनेगा भवानिशम। विमुच्य सर्वामपि, यहाँ पर भी हो गया विमुच्य सर्वाम अपि, इस प्रकार से यहाँ जो पद को एक साथ जोड़ दिया गया उन्होंने, विमुच्य सर्वाम अपि को जोड़ दिया है, तो विमुच्य सर्वाम अपि अलग है, बाह्य वासनाम पूर्ण पद है। इस प्रकार से यहाँ पर संधि पद थे, हमने जो आपको अवगत कराए। अब हम एक एक पद का आपको अर्थ बताते हैं, उसके बाद अन्वयार्थ पूर्वक भावार्थ की ओर प्रवृत्ति कराएंगे। न अर्थात नहीं, संस्तरः, संस्तरः अर्थात विस्तर, और वह संस्तर से हमें यहाँ पर लेना है जो कुछ हम ऊपर कह के आए हैं, अर्थात हम ऊपर हमने अश्म भी लिया था, तृणम भी लिया था, मेदिनी भी लिया था, फलक भी लिया था और संस्तर भी लिया था। तो हमें चारों चीज़ ग्रहण करने हैं संस्तर से, कि जो हमने ऊपर पत्थर लिया, पाषाण लिया और तिनका लिया, घास लिया, धरती और पाटा, और यह जो विस्तर है ये कोई भी नहीं है साधन इस सामायिक के। भद्र अर्थात भद्र पुरुष, अर्थात जो कल्याण चाहता है ऐसा हे पुरुष। भद्र से यहाँ पर एक संबोधन पद से एक पुरुष को सूचित किया गया है। समाधि साधनम, समाधि का साधन अर्थात सामायिक का साधन। न अर्थात नहीं, लोक पूजा अर्थात लोक में पूजा। न च संघ मेलनम, और ना ही संघ मेलनम अर्थात संघ मतलब इकट्ठा, मेलनम अर्थात इकट्ठा, संघ अर्थात बहुत सारा समूह। तो संघ एकत्रित करना भी, बहुत सारे लोगों को एक साथ मिलाना भी, यह भी समाधि का साधन नहीं है। न लोक पूजा, लोक पूजा भी समाधि का साधन नहीं। यतः क्योंकि, ततः इसलिए, अध्यात्म रतः, अध्यात्म का अर्थ होता है आत्मा में। अध्यात्म जो शब्द है उसका अर्थ होता है आत्मा में। अधि उपसर्ग पूर्वक यहाँ पर आत्म और अधि इस प्रकार से बना, और अधि का अर्थ होता है मैं, इस प्रकार से। तो आत्मा में, तो अध्यात्म रतः आत्मा में रत, भव अर्थात हो, अनिशम अर्थात दिन रात अर्थात निरंतर 24 घंटे, विमुच्य छोड़कर, किसको, सर्वाम सभी को, अपि अर्थात भी, बाह्य वासनाम अर्थात बाह्य वासना को, बहिरंग में जितनी वासनाएं लगी पड़ी हैं अर्थात पंचेंद्रियों के जितने भी विषय हैं अथवा कषायों के वशीभूत उत्पन्न होने वाले जितने भी दुख हैं या सुख हैं, उन सभी सुख दुख को आप छोड़ करके, अब देख इस प्रकार से यहाँ पर एक एक पद का अर्थ हमने आपको बताया। अब देखें अन्वयार्थ अर्थात अन्वय पूर्वक अर्थ। हमने बताया था आपको, आपके लिए सर्वप्रथम पद्य में देखना है संबोधन पद। तो संबोधन पद है इसमें भद्र, हे भद्र, हे कल्याण के इच्छुक, यतः अर्थात क्योंकि, हे भद्र, भद्र यतः समाधि साधनम न संस्तरः न लोक पूजा न च संघमेलनम ततः सर्वामपि बाह्यवासनां विमुच्य अनिशम अध्यात्मरतः भव। भद्र, हे कल्याण के इच्छुक, यतः क्योंकि, अब जो ऊपर बता दिया है कि आत्मा ही एक सर्वश्रेष्ठ आसन है इस सामायिक का, उसी से संदर्भ बता रहे हैं कि हे भद्र यतः क्योंकि, समाधि साधनम समाधि का साधन अर्थात सामायिक का साधन, न संस्तरः ना तो संस्तर है, संस्तर से अर्थ लेना है हमें ऊपर से ही कि ना पाषाण है, ना तृण है, ना मेदिनी है और ना ही संस्तर अर्थात विस्तर है। और ये चारों प्रकार के जो आसन हैं वो कोई भी आसन इस सामायिक का आसन नहीं है।
और भी न लोक पूजा, लोक में जो आपकी पूजा प्रतिष्ठा है, वो लोक में जो पूजा प्रतिष्ठा आपका सम्मान इत्यादि है, वो भी सामायिक का आसन नहीं है। और न च संघ मेलनम, और ना ही संघ का मिलन, अर्थात बहुत सारे इकट्ठे हो जाओ तभी पूजा होगी, तभी भगवान की भक्ति होगी, इस प्रकार से हम एक साथ बैठ करके यहाँ पर करेंगे, यह भी इस सामायिक का आसन नहीं है। ततः इसलिए क्या करें, सर्वामपि अर्थात सभी क्या करें, बाह्य वासना, सर्वामपि बाह्य वासना, जितनी भी वासनाएं पड़ी हुई हैं पंचेंद्रियों से संदर्भित, मनोज्ञा मनोजेंद्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच जो भी हैं, और जो भी राग द्वेष के कारण से होने वाले विकल्प हैं, संकल्प हैं, उन सभी संकल्प विकल्पों को क्या करें, विमुच्य अर्थात छोड़ करके। अब छोड़ दिया तो क्या करें, कहा अनिशम आध्यात्मरतः भव, अनिशम निरंतर ही दिन रात जितना भी समय है एक दिन में, उस सारे समय में अध्यात्मरतः, अध्यात्म अर्थात आत्मा में, रतः अर्थात रत, भव अर्थात हो। हे अब देखें यहाँ पर अमित गति आचार्य महाराज इतनी अच्छी बात बता रहे हैं कि ऊपर जो हमने बताया है कि आत्मा ही एक निर्मल आसन है सामायिक का, तो क्या करें कि जब संस्तर बताया कि हे भद्र यतः, क्योंकि समाधि साधनम, समाधि का साधन न संस्तरः, ना तो यहाँ पर पाषाण तृण मेदिनी अथवा संस्तर, ये चारों नहीं, न ही कोई हमारा प्रतिष्ठा लोक पूजा जो भी है वह भी हमारे इस समाधि का साधन नहीं है, और न च संग मेलनम, साथ में संग का मिलन भी हमारे इस समाधि का साधन नहीं है। ततः इसलिए सर्वामपि सभी बाह्य वासनाओं को विमुच्य छोड़ करके, जितनी भी पंचेंद्रिय इत्यादि की वासनाएं हैं उन सभी को विमुच्य छोड़ करके, अनिशम निरंतर ही सतत ही अध्यात्मरतः अर्थात आत्मा में रत भव हो। यहाँ पर आचार्य का दोनों इस पद्यों के माध्यम से कथन यही है कि हे मनुष्य, हे भद्र पुरुष, हे कल्याण के इच्छुक, इस संसार में जो सामायिक का आसन कोई निश्चित नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बैठ करके यहाँ पर एक पाटा बिछाएंगे तभी हमारा सामायिक का आसन होगा, या फिर हम इस पत्थर पर बैठेंगे या फिर तृण पर बैठेंगे या फिर चौकी पर बैठेंगे, जो भी है ये सब समाधि के आसन नहीं है। समाधि का आसन तो इन इंद्रियों से रहित, कषायों से रहित जो प्रवृत्ति हमारी है वह ही इस आत्मा का श्रेष्ठ साधन है सामायिक करने का। और सामायिक अर्थात समय में लीन होना है, और समय अर्थात आत्मा। तो इस प्रकार से संस्तर और ना ही संस्तर इत्यादि कोई भी हमारे सामायिक का आसन नहीं है। लोक पूजा, संघ सम्मेलन कोई भी नहीं है हमारे साथ आसन। एकमात्र आसन है वो है अध्यात्म में लीन होना, और जब हम उस अध्यात्म में लीन हो जाएंगे तो निश्चित ही सारी वासनाएं जो हमने अभी तक छोड़ दी थी वो वासनाएं पुनः कभी इस पुरुष का, इस आत्मा का कभी भी अंग नहीं बनेगी, और हम निश्चित ही सिद्धत्व पद को प्राप्त करने की ओर अग्रसर होंगे। इस प्रकार से इन दोनों पद्यों का भावार्थ रहा। ध्यान रखें, हम भी प्रतिदिन इस समय को चिंतन करने का समय अर्थात आत्मा, और इस आत्मा को ही चिंतन करने का जो भाव है वो इसमें बताया गया, इसीलिए इसका नाम सामायिक रख दिया कि समयस्य अस्ति इयम्, अर्थात जो समय का वर्णन करे या जिसमें समय का उल्लेख हो उसे हम सामायिक कहते हैं। तो ऐसी सामायिक का, उस समय का चिंतन करते हुए, उस आत्मा का चिंतन करते हुए शीघ्र ही मुक्ति को प्राप्त करें। ऐसी भावना के साथ आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। पुनः अगली कक्षा में मिलेंगे, तब तक के लिए जय जिनेंद्र बंधु।